हम पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं आपको पूरे ऑनलाइन प्रोसीजर के साथ ये सारी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप फिर अपना भी पैन कार्ड बना पाएंगे और दूसरों का भी पैन कार्ड बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो फिर आपको फॉर्म 49A भरना होगा, और अगर आप एक फॉरेनर हैं तो आपको 49AA फॉर्म अप्लाई करना है। यानी पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने 2 अलग फॉर्म यहाँ पे आपको अलॉट किए हुए हैं। इसमें कितनी फी आपको देनी होगी, अगर विद इन इंडिया आप डिस्पैच करवाना चाहते हैं अपना पैन कार्ड तो 110 रुपीज़ ये इंक्लूडिंग GST है, यानी ऑलमोस्ट 93 रुपीज़ तो आपके सर्विस चार्ज है, और टैक्स अमाउंट है इस पर 18%। तो अभी जो करंट रेट है जो अपडेट होने वाले हैं मैंने आपको उस रेट के साथ बताया है। बाकी आपको हो सकता है अभी के जो रेट दिखाई दे वो 107 रुपये के आसपास दिखाई दे, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अभी इसमें रिसेंट नोटिफिकेशन के थ्रू प्राइसेस को अमेंड करने की बात की गई है। तो हो सकता है कि प्राइसेस जल्द ही चेंज हो जाए। तो 110 रुपये आप मान के चलिए, ऑलमोस्ट लगभग इतना ही अमाउंट बैठेगा। और डिस्पैच अगर आप आउटसाइड इंडिया करवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, उसमें आपको 1020 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST आपको देना होगा। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, या NSDL पैन के नाम पे आप उनके फेवर में एक डिमांड ड्राफ्ट भी बना के उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपको कैसे पैन कार्ड अप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको NSDL की वेबसाइट या UTI TCL की वेबसाइट पे जाना है। देन उसकी वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पर आपके पास पेपर लाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आपके पास तो आधार बेस्ड ई-सिग्नेचर या DSC के थ्रू यहाँ पे एप्लीकेंट को अपनी पैन ऑनलाइन फाइल करनी होती है, और जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटो, सिग्नेचर है और डिजिटल साइन है, वो एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। अगर आप आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे KYC कराते हैं तो आपकी जो फोटो वगैरह की डिटेल्स हैं और ये सारी चीज़ें आपकी आधार से KYC हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपके पास आधार लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपको OTP रिसीव होगा, तभी आप इसके थ्रू कर पाएंगे। और इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप आधार के थ्रू KYC करते हैं तो आपको एक तो डॉक्यूमेंट स्कैन करके नहीं अपलोड करने पड़ेंगे, साथ ही आपका पैन कार्ड भी आपको विद इन 24 आवर्स ही रिसीव हो जाता है। अगर आप फिजिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको जमा कराने के लिए, आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है आधार का जिससे आप KYC करा सके, तो फिर आपको सक्सेसफुल सबमिशन होने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीट जनरेट होगी, वो आपको सेव करके रखना है, और प्रिंट लेकर आपको विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको लेके जाना है इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट जो कि मैनेज होती है NSDL गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा। यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स विद फोटो, ड्यूली साइन, ये चीज़ें भिजवानी होती हैं, और 15 डिजिट का ये एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, और ये रिसीट आपको काम आती है ट्रैकिंग स्टेटस जानने के लिए अपनी एप्लीकेशन का। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो फिर ये आपको कहीं भिजवाने की जरूरत नहीं होती है एक्नॉलेजमेंट रिसीट। E-KYC अगर आधार के थ्रू या DSC के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन अगर आप आधार के थ्रू E-KYC नहीं कर पाते हैं तो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना पड़ता है, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर भिजवाना पड़ता है इस पते पे। ट्रैक स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, उसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर ट्रैक करने के लिए स्टेटस को पैन एप्लीकेशन की, कि उस पैन को कितना समय लगेगा बनने में या रिसीव होने में, या वो प्रोसेस पे है, वो सारी जानकारियाँ आपको स्टेटस के थ्रू पता चल जाती हैं। बस आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होता है। आप यहाँ पे लिंक मैंने PPT में आपके दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे जाके जा सकते हैं और वहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे और अपना स्टेटस आप जान सकते हो। अदरवाइज अगर SMS के थ्रू भी करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कॉल सेंटर कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं स्टेटस को जानने के लिए। सबसे आसान तरीका है आप टिन वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालिए। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक का मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक लगाया है, आप डायरेक्ट रेफर हो जाओगे उस पेज पे जहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट डाल के अपना स्टेटस जान सकते हैं।
तो ये वो पेज है NSDL का। यहाँ से आपको एप्लीकेशन टाइप लेना है कि आपने पैन अप्लाई किया है, टैन अप्लाई किया है, पैन लिया है, और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है और अपना यहाँ पे कैप्चर देख के यहाँ से डाल के सबमिट कर देंगे तो फिर आपका जो स्टेटस होगा वो आपको पता चल जाएगा। ना ये चीज़ तो रही कि जब आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेते हैं, आपकी एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है पेमेंट प्रोसेस के बाद, तब ये काम करना है आपको स्टेटस जानने के लिए। अब आपको कैसे अप्लाई करना है चलिए जानते हैं। तो आपको NSDL या UTI TSL की वेबसाइट पे जाना है, बहुत आसान है रजिस्ट्रेशन करना। वहाँ पे जाके आप जनरल डिटेल्स भरेंगे और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को KYC के थ्रू अपडेट करा के यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेंगे पेमेंट के बाद। तो कैसे करेंगे आपको देखिए यहाँ पे URL पे लिखना है पैन कार्ड अप्लाई, पैन अप्लाई ऑनलाइन लिख सकते हैं आप। जैसे आप इसमें जाएंगे आपके पास शुरू में ही जो लिंक आ जाए, आप यहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन NSDL की वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पैन कार्ड यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं UTI TCL की तरफ से, ये दोनों वेबसाइट दी हुई है डिपार्टमेंट ने आपको। तो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL की तरफ से करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर। तो 49A फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पे कुछ जनरल डिटेल्स देनी होती है अपनी, और फिर यहाँ पे आपको टोकन नंबर जनरेट होता है और वो टोकन नंबर और email ID डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको स्टार्ट करना होता है। तो आप पहले सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप लेंगे कि आप 49A भर रहे हैं, आप 49AA भर रहे हैं, या आप करेक्शन करवाना चाहते हैं पैन डेटा में, तो आप इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। हम एक न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं इंडियन सिटीजन के लिए, तो न्यू पैन पे क्लिक करेंगे। तो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, इंडिविजुअल, AOP, BOI, आप इनमें से जो भी हैं आप इसमें से सेलेक्ट करें। तो इंडिविजुअल कैटेगरी है हमारे यहाँ पे, और फिर टाइटल लेना है श्री स्मृति कुमारी, ठीक है। तो मेल के केस में आप यहाँ श्री का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ सर नेम देना होता है मैंडेटरी। इसके अलावा फर्स्ट नेम मिडिल नेम की भी ऑप्शन है, तो एटलीस्ट जो भी आपका अगर एक ही सिंगल नेम है तो उसको लास्ट नेम में ही डालें, यानी सर नेम। तो जैसे मेरा नाम सिर्फ बिलाल है तो मैं यहाँ पे सिर्फ बिलाल लिख देता हूँ, और मेरा जैसे कुछ पूरा नाम है जैसे बिलाल अहमद है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में बिलाल लिखूँगा लेकिन अहमद सर नेम लिखूँगा। आप इस तरह से डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे और फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ है हमारी 13/10/1998। तो ये हमने डाल दी। देन email ID डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देन फिर आपको यहाँ पे सबमिटिंग डेटा पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे कैप्चर देख के आपको डालना है 3BB7L। देन आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करें। तो फाइनली हमारा सक्सेसफुल रिक्वेस्ट यहाँ पे जा चुकी है और हमें एक टोकन नंबर जनरेट हो गया है। ये टोकन नंबर ही आगे के काम करने के लिए हमें यूज़ करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कंटिन्यू पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। तो ये टोकन नंबर आपको जनरेट करने के बाद आपको इसको सेव करके रख लेना है। इन फ्यूचर आप अभी ड्राफ्ट स्टेटस पे रह गए तो इसके आगे अगर आप रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाते हो तो इस टोकन नंबर के बाद दोबारा आके लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए 5 यहाँ पे सेक्शंस आ रहे हैं आपके, गाइडलाइंस, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, AO कोड और डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले गाइडलाइंस में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। पैन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आप कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैसे देना चाहोगे, या तो आप eKYC e-साइन पेपरलेस का यूज़ करें, जिससे आपको क्या है फिजिकली आपको डॉक्यूमेंट जाके जमा नहीं कराने पड़ते हैं, कहीं भी आप ऑनलाइन रह के ये चीज़ कर सकते हैं। या ई-साइन में एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पर स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्कैन करके भी डॉक्यूमेंट्स को जमा करा सकते हो। अगर आप आधार वाले ही डिटेल्स देना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको टिक करें, जैसे आधार वाले फ़ोटो आपको यूज़ करना है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, तो ये है अगर आप फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा कराना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन देंगे। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो, तो इसके लिए हम eKYC e-साइन पेपरलेस का यूज़ करेंगे। तो ये टिक करना है, इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं रहता, आपको ना ही कोई स्कैन करने की ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्स को और ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है।
फिर इसके बाद है वेदर फिजिकल पैन इज रिक्वायर्ड, क्या आप फिजिकल पैन चाहते हो या नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो तो उसके चार्जेस ही आपको बता रहा है कि फिजिकल के क्या चार्जेस आपको लगेंगे। तो अभी जो करंट चार्जेस हैं इंडियन एड्रेस पे फिजिकल मोड में है 107 रुपये और फिजिकल और फॉरेन एड्रेस पे 117 रुपये। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी रेट इसमें चेंज नहीं हुए हैं, आगे अगर चेंज हो जाते हैं तो हो सकता है 110 रुपये और यहाँ पे ये फीस बदल जाए। तो फिलहाल के लिए तो जो फीस है 107 रुपये फॉर फिजिकल मोड इंडियन एड्रेस के लिए और फॉरेन एड्रेस के लिए है 117 रुपये फॉर फिजिकल मोड। देन यहाँ पे आपको एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट्स देने हैं आपको। तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे आपको डालने होते हैं और फिर यहाँ पे आपको यस ले करना है। अगर आप फोटोग्राफ आधार का लेना चाहते हो तो इसको यस कर दें, नहीं तो फिर आपको स्कैन करके अपना फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद नेम एज पर आधार, ये आपके आधार की डिटेल से ही लेगा। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपकी वैसे आ गई हैं। अब यहाँ पे बस आपको जेंडर लेना है अपना और फिर उसके बाद ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नॉन बाय एनी अदर नेम, तो आप किसी और नाम से भी बुलाए जाते हैं तो उसको यस कीजिए और अपनी डिटेल डालिए, नहीं तो बुक कर दीजिए। और डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसमें आप अपनी फादर्स मदर नेम भी दे सकते हैं। मदर नेम ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप प्रिंट में अपनी मदर का नेम चाहते हो, जैसे सिंगल पेरेंट के केस में यहाँ पे मदर नेम आप यूज़ कर सकते हो तो उसको यस करना है, अदरवाइज फादर नेम ही आपको देना होता है। और पेरेंट्स के उसमें आपको किसका नाम चाहिए आप यहाँ से टिक ऑन टिक कर सकते हो। देन फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है और फिर यहाँ से आपको सोर्स ऑफ इनकम बतानी है। आपकी जो इनकम है वो किस सोर्स से आती है, सैलरी से आती है, सैलरी और बिजनेस दोनों से आती है, तो उनको आप दोनों से टिक कर सकते हैं जिस सोर्सेज से आती है। या फिर अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस के केस में आपको बिजनेस और प्रोफेशन का कोड भी बताना होता है, यानी आपका बिजनेस किस तरह का है, आपका प्रोफेशन किस तरह का है। अगर इसमें से कोई है तो आप देख लीजिए, नहीं तो अदर्स ले लीजिए, ठीक है। देन फिर इसके बाद ये सिर्फ सैलरी इनकम है तो मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे एड्रेस और कम्युनिकेशन, ये आपका जो रहेगा EKYC के थ्रू ही एड्रेस लेगा आधार से, तो ये डिटेल्स आपको नहीं डालनी है। ऑफिस एड्रेस आप दे सकते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए दूसरा, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे ISD कोड देना है, यानी आपका जो कंट्री है उसका ISD कोड लेना है आपको। यहाँ से इंडिया लिखेंगे, आ गया ISD कोड। देन यहाँ पे ईमेल आपकी वहीं से आ गई है डिटेल्स पीछे से ही, आप यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपका एरिया कोड लगता है, आपका AO टाइप कोड, रेंज कोड, AO नंबर, ये सब आपको यहाँ पे डालना है। आप यहाँ से नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ से इंडियन सिटीजन या NRI फॉरेन सिटीजन, डिफेंस एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कैटेगरीज में आप टिक करके यहाँ पे AO कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर पता कर सकते हैं। तो इंडियन सिटीजन है आप, यहाँ से स्टेट लीजिए अपनी दिल्ली और सिटी भी यहाँ दिल्ली ही लेंगे हम। अब यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह से आपके पास दिखाई दे रहे होंगे एरिया वाइज कि आपकी क्या AO कोड है, AO टाइप कोड क्या है, रेंज कोड क्या है, सारी डिटेल्स। तो हमारा जो एरिया लगता है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। तो हमारा जो लगता है एरिया वो लगता है त्रपमान गेट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कोड वगैरह डिटेल्स खुद आ जाएंगी। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। अगर आप EKYC के स्कैन वाला ऑप्शन लेते तो हमने तो आधार EKYC के थ्रू लिया है, तो हमें आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के थ्रू इसको वेरीफाई करना होगा और आपकी सारी डिटेल्स ये प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड से ले लेगा। देन फिर आपको यहाँ नीचे से सिलेक्ट करना है कि आप रजिस्ट्रेशन खुद कर रहे हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव SSC के थ्रू करवा रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हम हिमसेल्फ खुद ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसको टिक करेंगे, देन प्लेस डाल देंगे यहाँ पे। देन फिर आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी यहाँ पे, और बस आपको यहाँ पे बाकी के आधार नंबर की डिटेल्स डाल के यहाँ पे अपनी डिटेल्स को कंफर्म करना है। तो मैं बाकी के आधार नंबर की डिटेल्स दे देता हूँ, ये डाल दिया है अब आपने, और नीचे स्क्रॉल करके जाना है। कोई डिटेल्स अगर एडिट करनी हो तो आप उसको दोबारा एडिट पे जाके कर सकते हैं एडिट, और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
तो आधार अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने जो आधार के डिटेल्स डाली है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही पैन का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो मैंने ऐसी जनरल डिटेल्स आपको फिल करके बताई हैं। ये रॉन्ग डिटेल्स है मेरी सारी, तो इनवैलिड डिटेल्स होंगी तो ये आपको मना कर देगा। आप अपने आधार की सही डिटेल्स डालेंगे और जब डिटेल्स आप कंफर्म कर दोगे तो आपको ये पेमेंट प्रोसीजर के पोर्टल पे लेके जाएगा। वहाँ पे आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है और अपना पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करना है। पेमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करते ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्नॉलेजमेंट आपकी जनरेट हो जाती है, उसको आपको सेव करके प्रिंट करके रख लेना है और वो सेव प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के थ्रू ही आप अपना स्टेटस यहाँ जाके चेक करते रहना है आपको टाइम टू टाइम। विद इन 15 डेज आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, आपके मेल पे आपको आ जाएगा और साथ ही फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे मिल जाता है। तो आई होप आपको इस सेशन में मैंने पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है आपका खुद के लिए या किसी और के लिए भी, इस वीडियो से मैंने आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर दिया है कि आप किसी का रजिस्ट्रेशन करके देखिए, आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली करने में ज़्यादा समझ आएंगी। तो आज के इस क्लास सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।